नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में इस बार का जो विषय है वो रिसीट से रिलेटेड है। रिसीट्स में जो हमारे इनबॉक्स में रिसीट के जो इनबॉक्स है उसमें जो भी हमारे रिसीट रहती है उसके ऊपर के जो टैब्स रहते हैं यानी ऑप्शंस रहते हैं जहाँ पर हम सेंड और सेंड टू इस तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं। उन वहीं पर दो ऑप्शन और आते हैं, कॉपी और एक फोल्डर से रिलेटेड रहता है। तो वही दो ऑप्शंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि या लाइव देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं क्रोम ब्राउज़र में चल रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र में मैंने ऑलरेडी जो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तरह लॉगिन किया हुआ है और इस वक्त ये फाइल का इनबॉक्स खुला है। तो हम मैं ये फाइल्स का जो टैब है इसको बंद करता हूँ और रिसीट के टैब में क्लिक करता हूँ। ये मैंने रिसीट के टैब पे क्लिक कर दिया है। अभी फ़िलहाल इस डेमो लॉगिन में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के हमारे दो रिसीट्स हैं, एक इलेक्ट्रिक बिल और एक टेस्ट। तो इस डेमो के हिसाब से देखिए दो ऑप्शन है कॉपी क्रिएट करने का। कॉपी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, राइट, ये जो ऊपर साइड कॉपी है, कॉपी रिसीट के केस में क्या करती है, ये हमारे लिए तब यूज़फुल है जब हम किसी सेम सब्जेक्ट पर कोई नई रिसीट्स क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें अभी जैसे मैं ये टेस्ट वाली जो रिसीट है इसको ही ले लेता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है कॉपी क्रिएट करने का, एक तो ये कि मैं इसी टेस्ट वाले पे यहाँ पे क्लिक करूँ, इसको सिलेक्ट कर लूँ और फिर आके ऊपर अबव कॉपी पे क्लिक कर दूँ। तो इसकी एक कॉपी क्रिएट होगी। लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ कॉपी क्रिएट होगी उसको समझने के लिए काम करते हैं। यहाँ से न जाके हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। तो मैं जस्ट इस रिसीट नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस रिसीट नंबर पे क्लिक कर दिया, इसको ओपन हो जाने देते हैं। ठीक है, ये खुल गया है। लेफ्ट साइड में जैसा रिसीट में रहता है, राइट साइड में हमारे जो डिटेल्स आती हैं जिसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि टेस्ट के नाम से कभी बनाई होगी। इसमें जो चीज़ें जैसे मेन कैटेगरी उस वक्त हमने डाली होगी एसीआर, और उस वक्त सब्जेक्ट हमने डाला था टेस्ट जो हमें इनबॉक्स में भी दिख रहा था। डिलीवरी मोड बाई पोस्ट दिख रहा था, बाकी कुछ सेंड डेट लेटर डेट वगैरह इसमें थी। तो एग्जैक्टली जब रिसीट को हमने ओपन कर लिया था वहाँ पे भी हमें ऊपर जो ऑप्शंस आते हैं उसमें कॉपी का ऑप्शंस आ रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी रिसीट को कॉपी पे क्लिक करते हैं, अगर मैं इस कॉपी पे क्लिक करूंगा तो वो इसके लेफ्ट वाली जो हमारी ये फाइल वाला एरिया है, इसको जहाँ पे ये रिसीट हमने अपलोड करी है, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट अपलोड किया, वो इसको कॉपी नहीं करता, उसको वो ब्लैंक ही रखता है। यानी आप नई रिसीट यानी नया पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। मगर जो राइट साइड में हमारा मेटा डेटा है, ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, इसको वो एग्जैक्ट कॉपी कर देता है। आप देखिए ये जो रिसीट नंबर है ये तो यूनिक नंबर होगा, ये तो ऑफ कोर्स नया जनरेट होगा इसलिए इसको नहीं करेगा। बाकी जो हमारी यहाँ पे मेटा डेटा वाली इंफॉर्मेशन है उसको वो कॉपी कर देता है। तो चलिए एक बार करके ही लाइव देख लेते हैं। तो मैं जस्ट ऊपर वाले ऑप्शंस में आता हूँ और यहाँ कॉपी पे मैंने क्लिक कर दिया है। कॉपी पे क्लिक कर दिया है, स्क्रीन एक बार रिफ्रेश होगी, इसको ओपन हो जाने देते हैं। ये देखिए ये हमारी अब ओपन हो गई। लेफ्ट साइड में एज यूजुअल हमारे पास जो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। राइट साइड में हम देखते हैं, देखिए बाई पोस्ट वहाँ पे सिलेक्टेड था इसलिए डिलीवरी मोड में बाई पोस्ट आ गया है। यहाँ पे इवन डेट्स वगैरह भी सेम सिलेक्ट होके आ गई है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो वहाँ पर देखिए ये मेन कैटेगरी में एसीआर वहाँ पे था और सब्जेक्ट यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। ओके, तो इससे हमें ये समझ में आया कि कॉपी ऑप्शन जो है हमारी मेटा डेटा फील्ड को कॉपी कर देता है। तो और बाकी ऐसा नहीं है कि आपका कॉपी हो गया तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। आप किसी भी फील्ड को, मान लीजिए टेस्ट है तो मैं टेस्ट को टेस्ट 1 2 3 लिख देता हूँ या कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरी फील्ड्स में भी जो हमारी सिलेक्टेड डेटा, इवन डेट्स वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें जो एक्सेप्ट ये डायरी डेट जो आज की डेट है बाय डिफ़ॉल्ट वो है, उसको तो एडिट नहीं कर सकते क्योंकि जिस भी डेट में ये हो रहा होगा उसी डेट में ये डेट डिफ़ॉल्ट लेगा। तो कॉपी ऑप्शंस एक्चुअली यूज़फुल कहाँ पे है? यूज़फुल वो वहाँ पे जब आप बहुत सारी रिसीट जनरेट करते हो और एक ही सब्जेक्ट पे आपके पास हो और बहुत सारे रिसीट हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये जस्ट क्योंकि ये ऑप्शन है इसलिए इसको इस वीडियो में लिया था। तो ये कॉपी ऑप्शन से बहुत सिंपल है। अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस रिसीट वाले इनबॉक्स में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनबॉक्स पे क्लिक कर दिया है रिसीट के, और मैंने वहाँ पे क्रिएट नहीं किया था अभी। अगर वहाँ क्रिएट करता तो यहाँ पर एक और रिसीट हमारे पास आ गई होती और फिर उसको हम चला सकते थे। खैर, अब हमारा जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर एक मूव टू का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें माई फोल्डर्स, मैनेज फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर, तीन ऑप्शन है। एक्चुअली क्या है, जैसे अगर अभी आप फिलहाल जीमेल यूज़ करते हो या कोई मेल यूज़ करते हो, गवर्नमेंट ईमेल एनआईसी का यूज़ करते हो, तो उसमें आप
आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने इनबॉक्स में जो भी आपके मेल आए हुए हैं, आप उनको डिफरेंट कैटेगरी में बांट दें। मतलब हो सकता है कि कोई आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मेल्स हैं तो उसको आपने अपॉइंटमेंट फोल्डर में डाल दिया, कुछ पे से रिलेटेड मेल्स आते हैं तो वो उसमें चले जाते हैं पे वाले फोल्डर में, ट्रेनिंग से रिलेटेड आपने एक फ़ोल्डर बना दिया उसमें ट्रेनिंग, मतलब आप अपनी सुविधा से उसको कैटेगराइज़ कर लेते हैं तब, ताकि आप डायरेक्ट उस फ़ोल्डर पे जाकर जब भी कोई नीड होती है तो उसको आप आइडेंटिफ़ाई आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, मान लीजिए जैसे ये टेस्ट वाला है, टेस्ट वाला जो हमारा जिस पे हमने अभी कॉपी किया था, अगर मैं इसी को अभी लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको अगर फ़ोल्डर क्रिएशन करना है मुझे अपने ई ऑफ़िस फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो जस्ट मुझे इस रिसीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर ऊपर अबव में आके यहाँ पर मुझे क्रिएट न्यू फोल्डर, अगर मैं किसी नए फोल्डर में इसको डालना चाहता हूँ, तो चूंकि अभी तक कोई फोल्डर इसमें है नहीं इसलिए ये ऑप्शन ऊपर के नहीं कर रहे, पहले क्रिएट न्यू फोल्डर करते हैं फिर ऊपर के ऑप्शंस देखेंगे। तो क्रिएट न्यू फोल्डर पे क्लिक कर दिया है मैंने। तो आप कोई भी फोल्डर नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने वहाँ टेस्ट ही रिसीट का नाम था तो मैं टेस्ट फोल्डर ऐसा कुछ डाल देता हूँ आपको। मैंने ये टेस्ट फोल्डर यहाँ पे लिख दिया, क्रिएट इन में रिसीट के इनबॉक्स में ही जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ रिसीट इनबॉक्स आ गया और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अब इस रिसीट के मेरे इनबॉक्स में फिलहाल जो है सिर्फ एक ही बची, क्योंकि दूसरी मेरी फोल्डर में चली गई, राइट। अब मैं क्या करता हूँ आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ कि माई फोल्डर में क्या है। माई फोल्डर पे जब मैंने क्लिक किया तो देखिए, क्लिक नहीं किया मतलब माउस ले गया तो उसमें दो आ गए। पहले अगर देखते जब मैंने टेस्ट फोल्डर नहीं बनाया तो सिर्फ इनबॉक्स आता, अब इनबॉक्स आ गया टेस्ट फोल्डर। यानी अब आप टेस्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा, अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो प्लीज सिलेक्ट द रिसीट, ओह सॉरी, अच्छा ठीक है, मैंने मुझे मूव टू का सिलेक्ट लिया था, मुझे मैनेज फोल्डर पे जाना चाहिए था। मैं मैनेज फोल्डर पे क्लिक करता हूँ पहले तो। ये मैंने मैनेज फोल्डर पे क्लिक कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि टेस्ट फोल्डर जो है मेरा, एक फोल्डर मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसमें अभी टोटल रिसीट 1 है और वो रिसीट इनबॉक्स में है, और उसको मैं एनी टाइम उसको या तो मैं डिलीट कर सकता हूँ अगर मुझे इस फोल्डर की आवश्यकता नहीं है, और जो ये एडिट का ऑप्शन है इसको हम एडिट करके इसके नाम और अदर डिटेल्स को बदल सकते हैं। तो ये एक तो फोल्डर बनाने का, मैनेज फोल्डर का ये ऑप्शन था हमारे पास। तो बेसिकली तो हमने देख लिया कि हमने फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं हम। इसमें हम कितने भी फ़ोल्डर बना सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, हमें जैसी जहाँ पे ज़रूरत हो, जिस तरह की नेमिंग कन्वेंशन हम चाहते हो। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे इनबॉक्स में रिसीट था टेस्ट नाम का, वो कहाँ गया? तो वो ऑप्शन हमारे पास क्या होता है कि मैं लेफ्ट पैनल पे जो हमारा मेनू वाला पैनल है उसमें आते हैं। उसमें देखिए जो हमारा रिसीट में ही होगा, चूंकि वो पहले इनबॉक्स में था, इनबॉक्स के अंडर हमने रिसीट के इनबॉक्स के अंदर में फोल्डर बनाया था तो वो टेस्ट फोल्डर से बनाया था। अगर मैं इस टेस्ट फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये टेस्ट फोल्डर का इनबॉक्स खुल गया, और ये एग्जैक्टली हमारी जो टेस्ट वाली रिसीट थी वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। हम इसको खोलकर या डायरेक्ट इस पर क्लिक करके यहाँ से सेंड कर सकते हैं, और यानी जो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम इसके अंडर में कितने भी फ़ोल्डर बना सकते हैं, ये हमारे एग्ज़ैक्टली ईमेल में जैसे हम फ़ोल्डर्स बनाते हैं उसी तरह काम करता है। तो हमने इसी प्रकार अपना मूव टू ऑप्शन को भी देख लिया कि मूव टू ऑप्शन हमारा क्या होता है, फ़ोल्डर क्या होते हैं और कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा टॉपिक था, इसको भी यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा इसमें अभी व्यू वाला ऑप्शन है, इसमें अनरीड, रीड ये तो कॉमन सेंस है। इसका मतलब अगर आप नॉर्मली जो होता हो वो उसी रिसीप्ट को दिखा देगा जो इस कैटेगरी में फिट होते होंगे। कभी मौका मिलेगा तो इसको भी चर्चा में ले लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।